ओम ओम ओम। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शुक्लं ब्रह्मचारसार परमां मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं वादां जडान्धकारहम् अहमस्ते स्फाटिमल्लिकां विदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। प्रियात्मन, पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस अखंड महायोग में इस दिव्यता के स्वरूप को जानने के लिए हम आपकी मंगल कामना करते हैं। आज का विषय है चक्र रहस्य। चक्र किसे कहते हैं? चक्र सामान्य तो पहिया या व्रत होता है, परंतु योगिक परिभाषा में इसका अर्थ भंवर या चक्रवात भी होता है। चक्र शरीर के विशेष भागों में प्राण शक्ति के केंद्र बिंदु हैं, जो संपूर्ण मानव शरीर में व्याप्त प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक चक्र एक बिजली के बटन के समान है, जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को जागृत करता है। शारीरिक स्तर पर चक्रों का संबंध शरीर में स्थित सभी प्रमुख तंत्रिका जाल एवं अंतरस्रावी ग्रंथियों से होता है। यह कई आसनों के प्रयोग करने पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव लाते हैं। जैसे सर्वांग आसन करने से एक जबरदस्त दबाव उत्पन्न होता है और इस ग्रंथि का संबंध जो है वो विशुद्ध चक्र से होता है, और इस आसन से थायराइड ग्रंथि की अच्छी मालिश होती है। इसी विषय में माँ भगवती द्वारा स्वतः चलने वाली स्कंदनी मुद्रा थायराइड एवं अन्य नाड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। स्कंदनी मुद्रा हमारे यहाँ जब चलती है, स्वतः माँ भगवती अपनी प्रेरणा से उसके शरीर के रोगों को हरने के लिए अनेक क्रियाएं कराती है, जिसके से योगाभ्यासी का शरीर एकदम ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ होने पर उसका योग सिद्ध होना शुरू हो जाता है। योगाभ्यास करते समय चक्रों का ध्यान करने से शक्ति को इन चक्रों की ओर बहने का अवसर प्राप्त होता है। इससे इन चक्रों को सक्रिय बनाने में सहायता मिलती है। यह चक्र क्रियाशील होकर मस्तिष्क के सुप्त क्षेत्रों को और अतीन्द्रिय एवं मानसिक शरीरों में उनसे संबंध क्षमताओं को जागृत करते हैं। इससे अभ्यासी चेतना के उन उच्च स्तरों में की अनुभूति प्राप्त करता है जो सामान्यतः उसकी पहुंच से परे होती हैं। अर्थात यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड को जानने में समर्थ होता है। जो पिंड में है, जो शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। इनको जानने के लिए जो आंतरिक जगत की यात्रा है उसमें सहायक हो जाता है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के मध्य से होकर प्रवाहित होने वाली सुषुम्ना नाड़ी, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, में स्थित है। सुषुम्ना मूलाधार से निकलती है और सिर के शीर्ष पर समाप्त होती है। चक्रों का संबंध नाड़ियों के जाल से है। यह नाड़ियाँ तंत्रिकाओं के समान किंतु बहुत सूक्ष्म हैं। चक्रों को चिन्ह रूप से कमल की पंखुड़ियों के रूप में दर्शाया जाता है। कमल आध्यात्मिक जीवन की उन 3 अवस्थाओं का प्रतीक है जिससे होकर साधक को गुजरना पड़ता है। ये 3 अवस्थाएं हैं: अज्ञान, जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार।
यह चेतना की निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था तक के आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। बीज मंत्रों के साथ अंकित कमल दल चक्रों की एवं नाड़ियों से संबंध अतीन्द्रिय शक्ति के विविध रूपों को दर्शाते हैं। प्रत्येक चक्र के भीतर एक यंत्र होता है जो उससे संबंध तत्व एवं बीज मंत्र का जमातीय प्रतीक होता है। यंत्र के भीतर उसका एक इष्ट देवता होता है जो देवी सत्ता के एक विशिष्ट स्वरूप का प्रतीक है। साथ ही उस देवता का पशु रूप में एक वाहन होता है जो उस चक्र के विशेष से संबंध अन्य अतीन्द्रिय पक्षों को दर्शाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी प्रत्येक चक्र के साथ उसके चित्र एवं प्रमाणित बिंदुओं द्वारा हमने पुस्तकों में भी रख दी है, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। शरीर में षटचक्र ही महातीर्थ है। मूलाधार चक्र ईड़ा मूला स्थान निवासनीया सूर्यात्मिका यमुना प्रवाहिका तथा सुषुम्ना मूल देश गामनी सरस्वती रक्षति मज्जनात्मकम मनोगत स्नान परो मनुष्यो मंत्र क्रिया योगे विशिष्टतात्वित मही स्था तीर्थे विमले जले मुदा मूलाम्बुजे स्नाति स मुक्ति भाग्य भवेत् सर्वेषु तीर्थेषु सुरपावनी गंगा मां सत्त्व विनिर्गता सती करोति पापक्षमेव मुक्ति ददाति साक्षात् लार्थ पुण्यदा। मूल स्थान में रहने वाली ये रुद्रामल तंत्र जो है उनकी कुछ पंक्तियाँ थी। मूल स्थान में रहने वाली चंद्रात्मिका ईड़ा नाड़ी गंगा रूप से तथा सूर्यात्मिका पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है। यहाँ हम बता देना चाहते हैं ईड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, गर्म नाड़ी और ठंडी नाड़ी, अनेक इस तरह के नामों से इनको पुकारा जाता है। तो उसमें भ्रमित ना हो। ठंडी का अर्थ हो गया आपकी ईड़ा अर्थात गंगा अर्थात आपकी बाहिनासिका, सूर्य नाड़ी आपकी दाहिनी नासिका हो गई जिसको यमुना के नाम से भी जानते हैं और गर्म नाड़ी के नाम से भी जानते हैं और पिंगला के नाम से भी जानते हैं। वैसे ही मूलाधार में सुषुम्ना भी सरस्वती रूप में बहती है। ये अपने में स्नान करने वालों की रक्षा करती है। इसलिए मंत्र क्रिया योग के विशेषत्व को जानने वाले लोग पृथ्वी के पवित्र तीर्थों को अपने में ही अनुभव करते हैं। ऐसे मनुष्य मन से प्राप्त मूलाधार कमल में स्नान करते हैं। वे लोग प्रसन्नतापूर्वक आनंद से मुक्ति के भागी होते हैं। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ हैं उनमें परम पावनी सुर नदी गंगा ही देव तीर्थ है जो महासत्व गुण से बहती है एवं पापों का नाश करके मुक्ति देती है। ऐसी पुण्यदा गंगा में स्नान करने से साक्षात ज्ञान का प्रकाश होता है। यह सबसे नीचे का चक्र है जो पुरुषों में जनेंद्रियों एवं गुदा के बीच में और स्त्रियों के योनि ग्रीवा के पास स्थित है, जिसका स्थान सीवनी क्षेत्र में माना गया है। नमामि शमी